मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। और नंबर सिस्टम में बाबू हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ सीरीज़ के बारे में, मतलब जो संख्याओं का श्रेणी होता है उसके योग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सम संख्याओं के योग के बारे में, विषम संख्याओं के योग के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी, सीखा था, देखा था। उसको जा करके आप लोग देखेंगे, वीडियोस को सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब मॉक टेस्ट में अगर आपका बढ़िया स्कोर होता है तो आपको एग्ज़ाम में जा करके भी कॉन्फिडेंस वगैरह मिलता है, आप लोग बढ़िया करके आते हैं। अब उसी कड़ी में नंबर सिस्टम का जो अगला टॉपिक है यूनिट डिजिट। अब बाबू जिस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया था वैदिक गणित में, क्या बोले, अंकीय योग, सम ऑफ डिजिट्स। अंकीय योग एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, धाराशायी कर सकते हैं मेरे लल्ला। तो कहने का मतलब यही है बाबू, यूनिट डिजिट भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको सीखना है, समझना है और बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अभी यूनिट डिजिट में से पर आधारित प्रश्न दोस्तों कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे अर्थमेटिक आती होगी और इस पर आधारित सवाल नहीं बनते होंगे। एक्यूरेट हमेशा बनते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, नंबर सिस्टम में इन सारी चीज़ों को पढ़ के क्या करते हैं भाई, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा, क्या पढ़ते हैं कि साला यूनिट डिजिट निकालना है। आपने यूनिट डिजिट निकालना तो सीख लिया, लेकिन उसका यूज आप दूसरे चैप्टर्स में नहीं करते हैं। ये गलत बात है। जो कंसेप्ट है ना मेरे लाल, कंसेप्ट एक जगह नहीं कई जगह अप्लाई हो सकते हैं अगर उसके एप्लीकेशन के बारे में हम जानें। तो आइए आज सीखेंगे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। इसको हर एक मैक्सिमम चैप्टर्स में हम लोग जहाँ पर कैलकुलेशन वाला कैलकुलेशन की बात होगी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। आइए देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। अब देखा ये लाल बाबू हो, ये लल्ला, इकाई अंक मतलब क्या है। आपने कोई संख्या लिया, हमने ये संख्या लिया, मैं पूछूंगा इसका इकाई का अंक क्या है मेरे लाल। आप कहेंगे सर इकाई का अंक मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। हमने एक और कोई संख्या लिया मेरे लल्ला, आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले सवाल यहाँ से बताएंगे। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस वगैरह एग्जाम में यूनिट डिजिट का डायरेक्ट सवाल आता है मेरे लाल, इसलिए बढ़िया से पढ़ो, सीखो, समझो और देखो। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक मेरे लल्ला, इकाई का अंक हो जाएगा मेरे लाल 7 हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसके बारे में कुछ बताइए, इसके एप्लीकेशन वगैरह के बारे में एग्जाम्स में कैसे सवाल आएंगे। एक चीज़ मेरे को बताओ, मैंने कोई आपको संख्या दिया 23 और 45 और मैंने बोला इसका योग क्या होगा, इसका इकाई का अंक बताइए, इसके योग का इकाई का अंक बताइए। आप कहेंगे सर इसको जोड़ना पड़ेगा, 5 3 8 और 4 2 6। आप बोलेंगे सर इसमें इकाई का अंक कितना निकल के आया है। आप कहेंगे सर इकाई का अंक कितना निकल के आया, 8। लेकिन मेरे लाल इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इकाई का अंक लेते हैं, जब भी आप इकाई के अंक के बारे में बात करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या को ही रख लेना है, पकड़ लेना है, उसी पे कैलकुलेशन करना है। कहने का मतलब कि अगर इसका योग का जो संख्या मिलेगी, अगर उसका इकाई का अंक चाहिए तो कुछ नहीं करते मेरे लल्ला, आप केवल इकाई का अंक पकड़ लीजिए। संख्या में इकाई का अंक 3 है, इस संख्या में इकाई का अंक 5 है। आप कुल मिला के देखिए, इसको जो जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसके इकाई का अंक कितना है, 8 है। अगर हमको इकाई का अंक निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंक को ही पकड़ लेना है। यहाँ से अच्छे अच्छे सवाल आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए कुछ और चीज़ों को बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सीखते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इकाई के अंक के बारे में जान रहे थे। अच्छा ये बताइए, कैलकुलेशन में क्या चीज़ें हैं, काउंट जी बाटे, 4 गो चीज़ बाटे, एगो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसी में आपका कैलकुलेशन होगा, जो कुछ भी होगा डायरेक्ट लास्ट में आंसर मिलता है, उसके इकाई के अंक को पूछ देता है। अब कभी भी ये दिया हुआ है संख्या, बोल रहा है 24 24 गुणे 53 गुणे 12 में इकाई का अंक क्या होगा। मेरे लल्ला मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो आप इकाई के अंक को पकड़ लीजिए। इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। सिर्फ आपको इकाई का अंक ही पकड़ना है, सवाल आंसर हो जाएगा। 4 3 12 12 दूना 24, और 24 में भी इकाई का अंक पकड़ लीजिए। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो भी मेरे लल्ला इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। इस पे सवाल बनते हैं एग्जाम्स में।
ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्स में, कैसे कैलकुलेशन की स्पीड को ये बढ़ाएगा इकाई का अंक, जब मैं इस पर सवाल कराऊंगा मेरे लल्ला। जिस प्रकार से वैदिक गणित का हम सम ऑफ डिजिट्स अप्लाई करते हैं, अंकीय योग अप्लाई करते हैं, वैसे ही ये भी कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको देखना है। ये पेपर में डायरेक्ट ऐसे सवाल बनते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आप बोलिए मेरे लाल, आपको मैं बोल रहा हूँ अच्छे अच्छे सवाल लेने वाले हैं। अभी आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ कि इकाई का अंक होता क्या है, निकालेंगे कैसे। इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई के अंक को ही पकड़ लेते हैं और उस पर हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। चाहे वो जोड़ का हो, चाहे वो घटाना का हो, चाहे वो गुणा का हो, चाहे वो भाग का हो, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। आइए देखिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक पकड़िए 2, यहाँ पे इकाई का अंक पकड़िए 8, यहाँ पे इकाई का अंक पकड़िए 5। अब गुणा करिए, 8 गुना के 16, 16 5 80। अब देखिए 80 में क्या मिल गया मेरे लाल, इकाई का अंक मिल गया 0। समझ रहे हो ना, ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब एक और आपको ताज्जुब की बात, बढ़िया बात बताता हूँ, ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर हो गया, सिंपल है, कुछ है नहीं। अब देखिए एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ मेरे लल्ला, थोड़ा सा आप इन सारी चीज़ों को आप गहनता से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा मेरे लाल, दिल से मेहनत करना है। आइए देखिए, मैं बता रहा हूँ, कभी भी एक चीज़, जब भी पाँच का गुणा किसी सम संख्या से होगा ना, सम संख्या, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा गुणा दिया हुआ है, जैसे इतना गुणा दे दिया मेरे लाल और ऐसे दे दिया, अब बोल रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो जब भी अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे लाल, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, वहाँ पे आपको हमेशा 0 मिलेगा। इकाई का अंक क्या मिलेगा मेरे लाल, 0 मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या से हो जाएगा, किसी विषम संख्या से, विषम संख्या मतलब क्या, जो 2 से नहीं करता है, अगर विषम संख्या से होगा मेरे लल्ला, अगर मान लो ये 5 है, अगर इसका गुणा किसी विषम संख्या से होगा, तो देखिए 5 7 35, इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। माने 5 का गुणा सम संख्या से हुई तो 0, 5 का गुणा सम संख्या से हुई तो 0, 5 का गुणा सम संख्या से हुई तो 0, और 5 का गुणा विषम संख्या से हुई तो 5 मिले। क्लियर हो गया कि ना हो, एक कंसेप्ट क्या अपना दिमाग में रखा जाए, फिर आगे चलो, तो सिखाओ, तो समझाओ, ध्यान से देखो। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिए उसी कंसेप्ट पर, अभी जो बताया हूँ आपको, ये जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक मिलता है, आखिर वो होगा क्या। अभी घात वाली संख्याओं को भी देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, मतलब कोई भी एग्जाम्स होता है ना, जहाँ पे अर्थमेटिक वगैरह आता है, यहाँ पर यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल लग सकते हैं, केवल नंबर सिस्टम में ही नहीं, आप कई सारे चैप्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे, सीखेंगे और देखेंगे। आइए, लेकिन ये वाला आप लोग सवाल लगाकर बताइए, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। सब लोग एक बार हल करेंगे और आंसर देंगे आप लोग। एक बेहतरीन सा सवाल है, हमको लगता है कि कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, लेकिन अभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बारे में हमको पूछ रहा है, उसका इकाई अंक बताना है। अब अभाज्य संख्या की बात आई है, तो एक बार हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इस पर कौन कौन से सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। आइए देखिएगा, पहले इस सवाल को तो लगाएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। एक बढ़िया सा नोट्स बना करके इसको आप लोग लिखेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना मेरे लाल। दिल से दबा के मेहनत करो कि इस बार का सिलेक्शन लेकर के जाना आप लोगों को, ठीक है ना। और जिनको गणित नहीं आती होगी, इसका मतलब ये नहीं कि गणित छोड़ देना है, और छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा, अभ्यास करने से मिलेगा, है ना। कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। रुकना नहीं है, जो रुक गया ना मेरे लाल, उसको कुछ नहीं मिलता जीवन में। हमेशा चलते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप जीवन में। तो वो चीज़ है। अभाज्य संख्या के बारे में जानना है, आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड होते हैं मेरे लाल। याद रखिएगा, एक तो एक होता है। अभाज्य संख्या का मतलब कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। अब बताइएगा मेरे लल्ला, एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं संख्या होती है। एक तो एक होता है और दूसरा क्या होता है, स्वयं संख्या होती है। मतलब एक तो एक से कटेगा और दूसरा स्वयं संख्या से कटेगा, तो वो होता है अभाज्य संख्या। जैसे 2 क्या है मेरे लाल, 2 अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। समझ रहे हैं ना। अभाज्य का मतलब क्या हुआ, जिसके 2 फैक्टर्स हों, एक तो एक और दूसरा वो खुद।
एक तो एक, दूसरा वो खुद। यहाँ से और सारे सवाल क्या बनते हैं, आइए थोड़ा देखिएगा। एकमात्र, एकमात्र है ना, एकमात्र अभाज्य, इसको लिख लेना कॉपी में सब लोग बाबू, ए लल्ला। एकमात्र अभाज्य सम संख्या, सबके कहो तनी, एक ही ऐसा सम संख्या बा हमार लाल जौन अभाज्य संख्या होला। अच्छा इहो बोल सकेला एक ही ऐसा अभाज्य संख्या भैया जौन सम संख्या हिया, उ का हिया हो लाल, दू। उ का हुए दू। दू एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। पेपर में पूछ देता है कभी कभी तो, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये भी आपसे सवाल पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे। सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कितना हो जाएगा मेरे लल्ला, 3 हो जाएगा। ये आंसर होता है सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 से छोटा कोई भी वैसी संख्या नहीं होगी जो विषम होगी और अभाज्य होगी, याद रखिएगा इस चीज़ को। एकमात्र अभाज्य सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, 1 से लेकर के, ये टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, इसको याद रखिएगा। 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15। कितनी होती हैं लल्ला, 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। आगे याद रखिएगा 50 से लेकर के 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो याद रखिएगा 10। अगर यहीं से मैं पूछ दूँ 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में डायरेक्ट, देखिए 1 से 50 में 15, 50 से 100 में 10, और कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक में बताइएगा 50, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। एक मन की पेपर में सवाल कई प्रकार से पूछ सकेला। अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है, दूसरा स्वयं संख्या होती है। दूसरी बात पूछेगा कि एकमात्र अभाज्य सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। अरे जीडी जैसा एग्जाम में ये कुल पूछी हो लाल। आगे देखा जा, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है। अब आगे पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15 होती हैं। 50 से लेकर के 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 10 होती हैं। एक और सवाल पूछा है, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा था कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानल कि ना जानल, अब अभाज्य संख्या के बारे में इतना जान लिहल, एकरा के नोट कर लिया। अब अभाज्य संख्या पर आधारित सवाल देले बाटे, बोला उ क सेकंड के बाद 2-4 सेकंड के ढाई देख देबो। अब ओकरा के हल कल जाओ, देखल जाओ, जानल जाओ बाबू हो। चलो देख लिहल जाओ। चलिए कर दिए क्या, नहीं ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बीच में बोलना भी पड़ रहा है। आइए देखिएगा दोस्तों, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बारे में जानना है। विषम अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या तो 2 से चालू होता है, लेकिन ये सम संख्या है। विषम कहाँ से चालू होता है, 3। ठीक है ना मेरे लल्ला, 3 से चालू होगा। 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे डैश डैश डैश। अब बताइए इनके गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वही हमसे पूछ रहा है। मैंने अभी आपको ज्ञान दे करके मैं गया हूँ मेरे लाल, मैंने अभी आपको ज्ञान दे करके गया हूँ कि अगर यहाँ पे देखिए 5 आया है, अगर 5 का गुणा सम संख्या से होता है तो 0 मिलता है। 5 का गुणा सम संख्या से मिलता है तो 0 होता है। अब 5 का गुणा अगर विषम संख्या से होता है तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, 5 आता है। जैसे 5 3 15, 5 7 35, माने गुणा करते जाएंगे, हमको क्या मिलता जाएगा, 5। 5 इकाई का अंक हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे लल्ला। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है मेरे लल्ला बाबू, ध्यान से देखो जाओ, समझा जा कि अभी तो बेसिक सवाल रहा आंसर। अब सवाल ऐसा बाटे कि संख्या के पावर घात, अगर संख्या के पावर अगर घात बाटे, घात दे दियलस, जिसे अब दे दियलस कोनो सवाल 2 3 4 1 5, पावर दे दियलस है, आप पूछ दियलस संख्या इतने में इकाई का अंक होगा, क्या होगा बताइए। अब ये पूछ दिया, ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। या हमको लगता है आईएएस के सीसेट वगैरह में भी ऐसा कुछ सवाल पूछ देता है। अब ये ऐसा सवाल है जहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अब कहने का मतलब ये है मेरे लाल, जब भी कोई संख्या होगी उसके पावर घात होगा, अगर आपको इकाई का अंक निकालना होगा, ये लाल संख्या के पावर अगर घात होगा हो लाल, अगर ओकरा इकाई अंक निकालना होगा, अगर याद रखिएगा संख्या में अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो,
संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो आ घात कुछ और रहे तो कोनो फर्क नहीं के पड़त, ओकरा इकाई का अंक उहे हो। आ 0 ऐसा थेथर आदमी हो कि एकरा घात कुछ और रख दे 0 ये हो। 1 ऐसा चीज हो कि एकरा घात कुछ हो जाए 1 हो। 5 ऐसा संख्या है जरा घात कुछ आवे ओकर इकाई का अंक 5 है। 6 ऐसा संख्या है जरा घात कुछ हो जाए इकाई का अंक आई हो 6 है। एक में कि हर चीज़ तो के याद रखे के बा 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 के पावर कुछ और रही ओकरा घात कुछ रहे ओकरा इकाई के अंक में कोनो परिवर्तन ना हो। जैसे अगर हम पूछ दें सवाल में इकाई का अंक क्या होगा, अगर पागलो लड़का रही आँख मुद के कही गुरु जी 5 बटे इकाई का अंक अतः एक उत्तर का हुई 5 ओम हो गए ना बाबू। आगे देखा है देखा ध्यान से। अब है दे दियनी कोनो सवाल हम 6 दे देनी ये पावर आ घात के तनो बढ़ दे देनी इतना बढ़ दे देनी। अब में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 बाटे तो ये बाबू 6 रही ये कबो बदलाई ना आ ये लाल ए पर मैं सवाल समझे के सवाल तैयार करते नहीं कर अभी मैं का पूछी है सिंपल सा बात बा। तो हम लोग नियर एग्जाम में ध्यान से देखा जा एक देखा जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा तो देखिए ऑलरेडी 1 है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है 0 1 5 6 आई तो इकाई का अंक ना बदलेला घात कुछ रहे कोनो फर्क नहीं के पड़त। लेकिन तू कहब कि ये गुरुदेव 0 1 5 6 के बारे में तो बता दियनी और ही कोनो संख्या आई तो ओकरा खातिर का कल जी तो आब ओकरा बारे में देख लिहल जाओ और जान लिहल जाओ। चलो नेक्स्ट चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि बाकी संख्याओं का क्या करेंगे हम लोग। जैसे संख्या के पावर घात के लिए एक डायरेक्ट आपको तरीका बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ। 0 1 5 और रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, साला घात कुछ भी रहे ना कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो कभी बदलता ही नहीं, आज तक नहीं बदला, वो बोल रहे हैं कभी नहीं बदलेगा। अब देखिए संख्या के पावर घात है, अगर संख्या के पावर घात है कोई भी संख्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी घात रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, अगर हमको में इकाई का अंक पूछ दे, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा तब बाबू हो ये लाल बढ़िया से इसको जान लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, पेपर में बहुत काम की चीज़ें आती हैं। अब देखिएगा तो क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप तो के ये करे के बाटे संगी कि घात में क्या करिए हो, घात में 4 से भाग दिया तो घात में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, कुछ शेष बचेगा। अब याद रखिएगा मेरे लाल घात में 4 से भाग देना है, हमको शेष चाहिए और जो शेष आएगा तो संख्या में मेरे लाल सेकेंड स्टेप में आएंगे। संख्या में जो इकाई का अंक होगा हमको, क्योंकि इकाई का अंक चाहिए और इकाई का अंक चाहिए तो हमको सिर्फ इकाई का अंक लेना ही है। तो इकाई के पावर जो शेष आएगा शेष को रख देंगे और शेष को रखने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें भी आपको क्या पकड़ना है, इकाई का अंक पकड़ना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो का करे के भाई ये लाल ध्यान से सुन लो, अगर संख्या के पावर घात बाटे उमा इकाई का अंक पूछता तो लाल हो तो के घात में 4 से भाग दी हो, घात में भाग देने के बाद शेष बचेगा तो इकाई के पावर शेष को रखेंगे तो जो भी मिलेगा आंसर उसमें भी इकाई का माने हर जगह इकाई। आओ नेक्स्ट सवाल देखो, चलो देखो जाए। चलिए दोस्तों अब ये सवाल पेपर में पूछा गया है, इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, चलो मुँह ज़बानी देख करके इसका आंसर कर सकते हैं जी। कैसे करेंगे आइए देखिए बताते हैं। पहले तो एक बार मैं समझाता हूँ फिर मुँह ज़बानी भी करके बताता हूँ, बिना कलम चलाए ऐसे सवालों को लगाया जा सकता है। कैसे करना है, में इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहा है तो हमको क्या करना है जी, अरे हमने पहले बोला घात में 4 से भाग देंगे शेष पता करेंगे, लेकिन हे लाल अगर 4 से भाग देवे के बा शेषे पता करे के बा तो घात केतनो बड़ हो जाओ ओकरा अगर शेष पता करे के बाटे तो खाली अंतिम 2 अंक में भाग दिया। अगर 4 से कोनो संख्या में भाग देवे के बाटे आ शेष पता करे के बाटे तो कुछ नहीं के करे के, खाली अंतिम 2 अंक में क्या करे के रहेला, भाग देवे के रहेला। केहू पूरा भाग दी तब वो उतने शेष निकली आ केहू का करी खाली 2 अंक में भाग दी तब वो उतने शेष निकली। अब जैसे हम बताओ तनी ये लाल, अब यहाँ पर देखिएगा हमको क्या करना है, हमको 23 में भाग दे देंगे, पहले संख्या में भाग देना है 4 से तो 4 5 20 बच गया, 3 क्या बच गया, शेष बच गया हो, खाली 2 अंक हमेशा पकड़िए। अब कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक पकड़ना है और उस पर घात रख देना है।
7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 हो जाएगा 343। अब कुछ नहीं करना, इसमें भी क्या पकड़ना है, इकाई का अंक। इसका मतलब कि संख्या को, पूरी संख्या को हल करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 3। अब कहे गुरुदेव का इतना करे के बड़ी, अरे नारे पागल, आपको समझाने के लिए मेरे लाल इतना करना पड़ रहा है। अगर एक होशियार लड़का रही तो कहे कि गुरुदेव, ए गुरुदेव, 4 के विभाजिता का नियम ही होला कि अगर संख्या में हमके शेष प्राप्त करे के बा, अच्छा पता करे के बा कि वो कटी कि ना कटी, तो कुछ नहीं करते हैं, अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं। अगर 4 से ही भाग देना है तो 4 × 5 = 20, 3 बच गया शेष, 7 के पावर 3, 343 हो गई 3। बोला आंसर आया कि नहीं आया हो। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। चलो भैया, चलिए बाबू, और अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, इनको करके दिखाएंगे। अभी 2-4 ऐसे सवाल लेते हैं बाबू जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के अब देखो, जौन टॉपिक पढ़ लेला यार, काला का मतलब ई बा ओकरा बारे में सवाल प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करबो उतनी ज़्यादा तोहरा वो दिमाग में जाके सेट हो जी। जौन काम के तू बार बार कह दिला ना, वो जाके फिट हो जाए दिमाग में। आइए देखिएगा, ये सवाल दिया हुआ, अभी सवाल को मुँहज़बानी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है घात में। अब हम केवल घात में भाग देंगे मात्र 2 अंक में, क्योंकि हमको पता है 4 की विभाजिता क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए। अगर कटना होगा तो कट जाएगा और नहीं कटना होगा तो शेष दे करके जाएगा। तो बोलो ना, 4 से भाग देंगे, 4 × 3 = 12, बचल कितना 1 हो तो 8। इकाई के पावर, इकाई कितना बाटे 8 और शेष कितना बचता 4 × 3 = 12, कट गई तो 12 को निकाल दे 13 में से, तो एक ना शेष बचता 8 के पावर 1 मतलब कितना हो गया 8 आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। इस ऐसे भी सवाल देते हैं पेपर में, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में देखेंगे इस टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन बहुत ही सवाल आसान है। मेरे को बताइएगा, 7 के पावर यहाँ पर देखना है, यहाँ पे 4 का पावर देखना है, लेकिन हमारा दिमाग तो कहीं और ही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 0। अब बाबू हो, 0 के घात कुछ और है, ओकर इकाई अंक का हुई हो 0। आ हेने देखो, आ गुणा करे के बाटे, अगर एकर इकाई अंक कुछ हुआ जाओ, एकर इकाई अंक कुछ हुआ जाओ तो गुणा करब तो का हो जाई हो 0। 0 का कहेला बाबू, सटला तो गईल। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक एक तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको लगा करके इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है, सिखाना है और देखना है। आइए देखिएगा, ये सवाल दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अच्छा सवाल है, हालांकि आप देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। इसका इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई अंक निकालिए, फिर तीनों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो उसमें इकाई अंक आए वही आंसर होगा। माने इकाई प्राप्त करने के लिए इकाई 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 करना है। आइए देखिएगा, अब हैकर तो कुछ करेगा नहीं कि लास्ट में 5 बताई तो 5 ही आई, मैं 4 से भाग देगा तो फिर वह बतिया बटे, फिर टाइम वेस्ट करबा, कुछ ना फायदा हो, फिर 5 ही आई लास्ट में। अब हेमा देखो, हेमा 4 से भाग दे दो, 4 से भाग देबो तो कितना तक ले कट जी हो, 4 × 5 = 20, 23 बटे ना हो, तो 20 तक ले तो खत्म हो गई। कितना शेष बचता हो, 3 शेष बचता टे, तो 7 के घाते इकाई के घाते शेष रख दे भाई, इकाई के घाते कार्य के बाद शेष। आ 7 के पावर 3 माने कितना होला, 7 के 3 वाले गुणा करो 343, तो एमा इकाई अंक का मिलता हो 3, एके लिख लेता नहीं, तो हेजा से देखो 5 मिलल, हेजा से का मिलल 3, आ हेजा देखो हेहू का इकाई अंक निकाले के बाटे हे संगी, तो हई देखो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 16 छक्के कितना हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा भैया, 24 चौके 96, 24 चौके क्या हो जाएगा 96। इसका मतलब कि 96 तक तो कट गया, 96 तक कट गया तो 99 है, तो 96 तक कट गया मेरे लाल, तो कितना शेष बचेगा 96 अगर घटा देंगे 99 से 3 शेष न बची, इकाई के घाते 3 हो गई, इकाई के घाते 3 का मतलब 64, और 64 में का होला हो, अरे 4 का घन कितना होला 64 है, 4 चौके 16 चौके 64। अब बोलो ऐजा से का मिल गई, इकाई का अंक 4 मिल गई, आ ये संगी कुली इकाई इकाई निकल गई के जोड़े के बाटे, तो 5 × 3 = 8, 8 × 4 = 12, आ 12 में भी इकाई का अंक का बाटे 2 हो गया आंसर। बोला समझ में आया कि ना हो, कह सकला कि ना कह सकला, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आराम से चाहेंगे तो आप मुहजबानी भी बना सकते हैं और देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को लगाना है, सीखना है, करके बताना है। इसको बताते हैं कि क्या करना है, आप लोग खुद भी करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसका सोल्यूशन भी देखना और सीखना है। देखिएगा, अब ये सवाल है 43 के पावर 43, क्या करना है, घात में 4 से भाग देना है। घात में 4 से भाग देंगे तो 40 तक कट गया, 40 तक कट गया तो इकाई के घाते क्या रखना है बाबू, शेष। इकाई के घाते क्या रखना पड़ेगा, शेष क्या रहा है 40 तक, 4 × 40, 3 शेष बच रहा है। अब याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों मेरे लाल कि क्या बोलना है, यहाँ पे ये घात 28 है, अब भाग देंगे 4 से तो 4 × 7 = 28, कुछ नहीं बचेगा। एक चीज़ और कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए, जब कुछ नहीं बचता है घात बाबू हो, जब घात कुछ ना बचला, जब शेष कुछ ना बचला कट जाला मैं, तो हमेशा शेष कुछ ना बचला तो घात 4 रखल जाला, इकाई के पावर का रखबा 4 रखबा,
कहला का मतलब ही बटे संगी, जब मान लो कि हम पावर में भाग देता नहीं आ कुछ शेष नहीं के बचत, मोए का मोए कट जाता है ये लाल, तो कहने का मतलब ये है अगर कुछ नहीं बच रहा है तो पावर क्या रखेंगे आप 4 रखेंगे। आइए देखिएगा, अब इसका इकाई का अंक निकालिए। तो 3 के 3 वाले गुणा करो, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 को 4 बार गुणा करेंगे और यहाँ से इकाई अंक निकालेंगे। तितली का 9 9 3 27, तो 27 का इकाई अंक कितना हो जी हो 27 में से इकाई अंक देखा तो 7 हो गई, मिटका देनी। हेजा से देखो, हेजा से निकाले के बाद या तो पूरा गुणा करो और चाहे खाली इकाई अंक ले लो। 8 टाइम 64, एकर गुणा कर लो 8 टाइम 64, एमा पकड़ लो इकाई का अंक 4 चौके 16 और 16 में इकाई अंक कितना हो गई हो 16 का इकाई अंक 6 हो गई, तो 7 में से 6 गई, बच गई 1 आ ये का हो गई एकर आंसर। समझ में आयल कि ना आयल? कहने का मतलब कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे जोड़ने का हो चाहे घटाने का हो, आपको क्या करना है सिर्फ इकाई 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 लेकर के इकाई अंक निकालना है। आइए आपको एक होमवर्क में एक सवाल दे करके जाता हूँ, उस सवाल को आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपसे नहीं लगेगा तो कल इस सवाल को वीडियो में बता करके और फिर हम लोग आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब ये 2 क्वेश्चन हैं। आप कहेंगे सर जी हमने ये कहती बड़े बड़े सवाल दे देने का नहीं, एक तो हम लगा जा अका लेके जरूर हम तो के बता के हम तो के आश्वासन देते नहीं कि करा के बताइए कि हम आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर अगर हो गया है तो सवाल आपसे लग जाना चाहिए, अगर नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं। बाकी आप जो बेसिक सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पुलिस हो गया, चाहे एसआई हो गया, चाहे आप एसएससी जीडी वगैरह का जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पार्टिकुलर रूप से विशेष रूप से, उसमें जाकर के जो भी सवाल है हमको लगता है कि आप वहाँ पर बना लेंगे। मतलब इकाई जो भी यूनिट डिजिट का सवाल होगा, ये सवाल 2 आपके लिए होमवर्क है। आप लोग सवाल करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम पूरा का पूरा सबका कमेंट बॉक्स पढ़ने वाले हैं और उसको रिप्लाई करने वाले हैं। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। दोस्तों दिल से मेहनत करना है, ठीक है ना? एक एक सवाल लगाना है, घर पे बैठ करके 2 4 10 20 सवाल और लगाने हैं, क्योंकि कहते हैं ना मेरे लाल कि लगन एक छोटा सा शब्द है, जिससे लग जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाए। पर लगने की ज़रूरत है कि साला लग करके मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना है, वो जुनून पालना है, ठीक है? बाकी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ढेर सारा स्वागत आप सभी के लिए।